खबर खुशखबरी से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री कराइए। 500 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो रही है भाई? आपके मन में जिज्ञासा तो आ गई होगी कि कहां लाखों करोड़ों रुपया लगते हैं तब जाकर एक छोटे से टुकड़े की जमीन की रजिस्ट्री होती है। 500 रुपए में रजिस्ट्री? आई जिज्ञासा? खबर देखिए और समझिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है। अब जमीन अपने नाम कराने के लिए ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। 500 रुपए हैं तो जाइए, जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी और बिक्री प्रक्रिया को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपके हित का फैसला लिया है। किसी भी जमीन के दान बंटवारे या अधिकार छोड़ने को लेकर यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब पंजीयन शुल्क में लोगों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जमीन के दान बंटवारे या हक छोड़ने के मामले में पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपए ही लगेगा। केवल 500 रुपए। बहुत बड़ी राहत दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को, जनता को, आम आदमी को। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन को देखिए और सब कुछ समझ लीजिए, संभाल के रख लीजिएगा। पहले पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य का 0.8% था। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर दान की किसी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो इसके लिए 80,000 रुपए का पंजीयन शुल्क लगता था। कितने का? 80,000 रुपए का। लेकिन अब चाहे कितने भी रुपए की संपत्ति हो, उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा हो, नए नियम के मुताबिक पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपए ही लगेगा। कितना? बार बार कह रहा हूं और इस तरह की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं कि इसको मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस में उल्लू ना बना सके। यानी कि हजारों रुपए की बचत। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सुनना जरूरी है। सुनिए। कई बहनें होती हैं जो अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए जमीनों का हक त्याग करते हैं, या संयुक्त परिवार होता है तो जमीनों का बंटवारा होता है। तो इन सब चीजों में पहले रजिस्ट्री शुल्क कुल वैल्यू का 0.8% लगता था, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसको कागज में नहीं लाते थे और बाद में 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बाद वो रेवेन्यू डिस्प्यूट का, राजस्व विवाद का रूप ले लेता। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इसमें हम फीस को नॉमिनल रखें। हम 500 नहीं, 0 भी कर सकते थे, लेकिन 500 रुपए करने से क्या उसके केस कितने आए, ट्रैकिंग होती है सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लंबे समय तक इस पर विचार करके फैसला लिया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, पहला, जहां जमीन अपने नाम करवाने के लिए पंजीयन शुल्क सिर्फ 500 रुपए लेगा। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी पारिवारिक दान के लिए 500 रुपए का पंजीयन शुल्क तय किया है, जबकि बाकी चीजों के लिए 1000 रुपए शुल्क तय है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय के बाद उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो पैसों की कमी के कारण पंजीयन शुल्क नहीं दे पाते थे, जिसके चलते जमीन का दस्तावेज अधूरा रह जाता था और बाद में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में लाखों लोगों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलने वाला है। देख लीजिए स्क्रीन और एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रदेश में पिछले साल कुल 17,125 लोगों ने पारिवारिक दान में जमीन दी थी। कितनी? 17,125 लोगों ने, जबकि 7,000 लोगों ने जमीन पर से हक का त्यागनामा किया था और 850 लोगों ने बंटवारानामा करवाया था। अब इस आदेश के बाद इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं। क्या कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता? सुनना चाहते हैं? ये भी सुनाएंगे। सुनाइए छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के इस फैसले पर क्या कह रही है। पंजीयन शुल्क की राशि के मात्र 500 रुपये उसके लिए निर्धारित कर दिए। इससे छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है वो निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बंटवारा दान पत्र पे जो निर्णय हुआ वो स्वागत योग्य है। बहुत ही अच्छा निर्णय। सरकार की ओर से ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। स्टाम्प ड्यूटी में फ़ायदा मिलेगा। स्टाम्प कम करने से, ड्यूटी कम करने से पब्लिक को फ़ायदा है इसमें। 500 रुपये में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गरीब लोगों को बंटवारा में पैसा बहुत लगता था, इसलिए हो नहीं पाता था, सालों सालों तक लटके रहते थे। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। इससे निश्चय है कि लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर होगा। बहुत बड़ा तोहफा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को, जिसके चलते लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो भाई, सरकार ने लोगों का काम आसान कर दिया है।
रास्ता दिखा दिया है, सस्ता कर दिया है। इसीलिए मुझे और आसान भाषा में समझने के लिए मृगेन पांडे के पास जाना होगा। मृगेन जी, जमीन खरीदे हैं कि खरीदने वाले हैं? नहीं खरीदे हैं। खरीदे हैं? तो जब खरीदे थे तो लुटे होंगे, अब खरीदेंगे तो नहीं लुटेंगे। 500 रुपया में हो जाएगा काम। कहीं देखिए खरीदा जाए, थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए। देखिए, जो सरकार का नया आदेश है उसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। इससे 2-3 तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो ज़मीन उनके नाम आएगी, दूसरा अगर उस ज़मीन पर वो लोन लेना चाहते हैं तो बैंक उनको लोन दे देगा, तीसरा पारिवारिक जो विवाद हैं वो कम होंगे, क्योंकि ज़मीन ट्रांसफ़र करने में पैसे बहुत कम 500 रुपये सिर्फ लगेंगे। इसके साथ ही जो राजस्व न्यायालय, चाहे तहसील की बात करें या कलेक्ट्रेट की करें या फिर राजस्व न्यायालय की, इन सब में केसेस की संख्या कम होगी। अभी लगातार हम देखते हैं कि राजस्व न्यायालय में लगातार केस बढ़ रहे हैं और उनका समाधान नहीं हो रहा है। तो जब ज़मीन का रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा, लोगों के वास्तविक लोगों के नाम पर आ जाएगा, तो उन लोगों को इस तरह के केस से मुक्ति मिलेगी। मतलब उनका एक तो पंजीयन का पैसा बचेगा, दूसरा जो केस लड़ने में पैसा खर्च हो रहा है वो भी बचेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। कुल मिलाकर एक बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको फायदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर इस तरह से आसान भाषा में विश्लेषण करने का। मृगेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।